भारत के सभी युवा, सभी आम नागरिक भारतीय सेना में 3 साल के लिए शामिल होकर भारतीय सेना का रक्षा कर पाएंगे। कल सभी न्यूज चैनल और पेपर के माध्यम से केंद्र सरकार, भारतीय सेना के अधिकारी का कहना था कि जितने भी तेज तर्रार युवा हैं और जो भी भारतीय सेना की इच्छा रखते हैं वो भारतीय सेना में 3 साल के लिए अपनी सेवा दे पाएंगे। आखिर भारतीय सेना को इससे क्या फायदा है और भारतीय सेना सभी युवाओं से 3 साल के लिए क्यों सेवा लेनी चाहती है, क्यों फौज में भर्ती करना चाहती है, क्या कुछ सच्चाई है, आज पूरी डिटेल में इस वीडियो में जानने की प्रयास करेंगे। तो वीडियो के आखिरी तक बने रहें, पूरी वीडियो देखें और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले और पर्सनली कुछ जानना है और संपर्क बनाना है तो इंस्टाग्राम एरियल पांडे पे फॉलो करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। वीडियो को पूरी देखिए, पूरी जानकारी मिलेगी। टूर ऑफ ड्यूटी के प्रस्ताव पर विचार कर रही है भारतीय सेना। जी हां, 3 साल आर्मी ज्वाइन कर सकेंगे आम नागरिक। अगर इस तरह का प्रस्ताव पारित होता है तो जो भी आम नागरिक भारतीय सेना की इच्छा रखते हैं और जो भी इलिजिबल हैं वो भारतीय सेना में अपनी सेवा 3 साल के लिए दे पाएंगे। उन सभी युवाओं के लिए बहुत ही गुड न्यूज है। अब आगे जान लेते हैं क्या कुछ है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि भारतीय सेना आम नागरिकों को भी सेना में ड्यूटी कराने के मौका देने के एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है। जी हाँ, टूर ऑफ ड्यूटी यानी डीटीओ के तहत आम भारतीयों को 3 साल के लिए सेना में भर्ती कराने के प्रस्ताव है। अगर यह प्रस्ताव मंजूर हो जाता है तो देश के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण कदम होगा। इस बारे में पूछे जाने पर सेना के प्रवक्ता ने कहा है कि आम नागरिकों को 3 साल के लिए सेना में लेने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। भारतीय सेना में तेज तर्रार युवा, जो तेज तर्रार युवाओं हैं उनको अपने बल में शामिल कराना चाहती है। इस प्रस्ताव से सेना को यह मकसद हासिल करने में आसानी होगी। वर्तमान में शॉर्ट सर्विस कमीशन यानी एसएससी के जरिए सेना में भर्ती होने वालों को कम से कम 10 वर्ष की नौकरी करनी होती है। सेना में इससे कम अवधि की ड्यूटी का प्रावधान अभी नहीं है। शॉर्ट सर्विस कमीशन यानी एसएससी प्रावधानों की भी समीक्षा की जा रही है ताकि इसे युवाओं के लिए ज्यादा आकर्षक बनाया जा सके। भारतीय सेना पिछले कई वर्षों से अधिकारियों की कमी से जूझ रही है। शॉर्ट सर्विस कमीशन न्यूनतम 5 वर्षों की सर्विस के साथ हुआ था, लेकिन इसे ज्यादा आकर्षक बनाने के लिए बढ़ाकर 10 साल कर दिया गया है। ठीक है, अब जान लेते हैं कि ये 3 साल के लिए आम नागरिक को क्यों किया जा रहा है, आखिर सेना को इससे क्या फायदा है। तो देख पा रहे हैं यहां पर है कि बचत, इन क्रांतिकारी बदलावों सेना को भारी आर्थिक लाभ भी होगा। जी हां, ये 3 साल के जो युवाओं को भर्ती किया जा रहा है इससे सेना को बहुत ही आर्थिक लाभ होगा। डीटीओ पर कोई जवान भर्ती अगर होता था तो सेना को उससे ग्रेजुएटी, फौज छोड़ने पर पैकेज, छुट्टी के बदले पैसे और पेंशन भी नहीं देना पड़ेगा। अगर कोई अधिकारी 10 और 14 साल पर फौज से हटता तो इस दौरान सेना को उसकी ट्रेनिंग, वेतन और अन्य भत्तों के मध्य में, ठीक है, क्रमशः 5.12 करोड़ से लेकर 6.83 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते थे। लेकिन अगर ऐसे अधिकारी 3 साल बाद ही सेना से हटते हैं तो उन पे जो लागत है सो 80 से 85 लाख के बीच ही मात्रा आएंगी, तो बहुत कम रकम आएगी। तो इससे जो है सो सेना को बहुत ही बेनिफिट्स होने वाला है। तो ये तो आम नागरिक के लिए है कि सेना में 3 साल के लिए भर्ती कराई जा रही है। लेकिन जो अर्धसैनिक बल है, ठीक है, जो अर्धसैनिक बल है वो भी जवानों में, भारतीय सेना के जवानों में जो है मतलब 7 साल के लिए अपनी वो सेवा दे पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखाया जा रहा है। सूत्रों ने बताया है कि सेना अर्धसैनिक बलों को भी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के जवानों को भी 7 साल के लिए फौज में लेने पर विचार कर रही है। 7 साल ये वापस अपनी मूल स्थान पे लौट आएंगे, यानी जो भी अर्धसैनिक बलों में है वो 7 साल के लिए भारतीय सेना में जाएंगे और फिर से उनकी 7 साल की कार्य पूरी होने के बाद फिर से वो अर्धसेना में लौट आएंगे। तो 13 लाख जवानों की क्षमता वाली सेना में सुधार की प्रक्रिया है। भारतीय सेना जो है थल सेना, वो 13 लाख की जवान है। तो इसमें टाइम पर इस तरह की सुधार अगर की जाएगी तो भारतीय सेना को और एक इनिशियल बूस्ट मिल जाएगी, जिससे कि हमारी भारतीय सेना और मजबूत हो पाएगी। अदर मतलब जो है कंट्री को या आतंकवादियों से जो है जवाब देने में मुंहतोड़ जवाब दे पाएगी। तो इस तरह की भारतीय सेना में बदलाव कर रही है जो कि बहुत ही अच्छी है। और आगे क्या न्यूज़ अपडेट आती है वो भी मैं आपको बताऊंगा इस चैनल के माध्यम से। तो आप भी अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक कर लें ताकि जैसे मैं नेक्स्ट वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आ सके और आप भी इन सब चीज़ों से वाकिफ रह सके। और अगर पर्सनली आप हमसे कुछ जानना चाहते हैं या आपकी प्रॉब्लम है तो आप मुझे इंस्टाग्राम एरियल पांडे पर जाकर फॉलो करें, वहां से आप क्वेश्चन रख सकते हैं। मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का प्रयास करूंगा। तो आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।